बहन द्रौपदी लागते अर्जुन के रोनात, गई रही वहां द्वारका हुए तहां की बात। एक रिश्ते से द्रौपदी जो है भगवान कन्हैया की जो है अर्जुन के रिश्ते से बहन लगती है। दूसरी बात, अर्जुन जी महाराज की 4 पत्नी थी। अर्जुन जी महाराज के 4 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम चित्रागदा है, दूसरी पत्नी का नाम उलूपी है, तीसरी पत्नी का नाम सुभद्रा है। ध्यान से सुनना आप लोग, तीसरी पत्नी का क्या नाम है? सुभद्रा। और चौथी पत्नी तो द्रौपदी है ही है। अर्जुन जी महाराज के 4 पत्नियां थी। एक बार द्रौपदी ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए मैं आज कन्हैया से मिलने नहीं गई। तो द्वारिकापुरी में जब आई, कृष्ण युद्ध शिशुपाल से लड़े 18 बार, चक्र तर्जनी घिरा दिया बहे रुधिर की लाल। जब द्रौपदी आई द्वारिकापुरी में तो देखा उस समय भगवान कन्हैया और शिशुपाल में घमासान युद्ध हो रहा। महाभारत में कितने बार युद्ध हुआ है? 18 बार। कितने बार? 18 बार घमासान युद्ध हुआ। तो भगवान कन्हैया के ही चक्र से थोड़ी सी कन्हैया जी की उंगली कट गई। और जब उंगली कट गई तो भगवान कन्हैया ने देखा कि मेरी उंगली से खून की धारा बहने लगी। आहा, पहुंचे कृष्ण द्वारिका धामा, भैया राम जी पहुंचे कृष्ण द्वारिका धामा, 16 सहस से अधिक बामा। भगवान कन्हैया जब द्वारिकापुरी को पहुंचे तो देखा कि द्वारिकापुरी में भगवान कन्हैया के कितनी रानी बैठी हैं? 16,108 रानी। कभी कभी कुछ लोग बताते थे कन्हैया जी के 16,108 रानी थे। कुछ लोग बता देते हो, कैसेट में सुना होगा आप लोग कि कन्हैया जी के 16,108 रानी थी। लेकिन मैंने 108 रानी का प्रमाण पाया है। जो मैं प्रमाण पाया हूँ वही आपको सुना रहा हूँ। जो जिसके पास में प्रमाण होता वही दूसरे को बताता है। तो 16,108 रानी बैठी थी। कन्हैया जी जब पहुंचे तो देखा भगवान कन्हैया की उंगली से बहाई रुधिरी सब रही निहारी, हाय हाय सब रही पुकारी, बहाई रुधिरी सब रही निहारी। जैसे भगवान कन्हैया पहुंचे तो भगवान कन्हैया की उंगली से खून की धारा बह रही। सारी रानियां चिल्ला रही कि मेरे स्वामी की उंगली से खून की धारा बह रही, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं कर रही। तुम्हारी ठोकर लग जाए, आप जाते हो और तुम साइकिल से गिर पड़ो, कोई दूर से कहा देखो गिरगा गिरगा गिरगा, लेकिन उठाओ ही ना है, तो चिल्लाने से क्या फायदा? सारी रानियां चिल्ला रही। द्रौपदी भी पहुंच गई। काहू को कछु करत न देखी, काहू को कछु करत न देखी, साड़ी फाड़ी आन बिसेकी। द्रौपदी ने जाकर के जैसे देखा कि सारी रानियां बैठी हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कर रही, कि काहू को कछु करती न देखी, तो साड़ी फाड़े आन बिसेकी।
की जस जस रुधिर बूंद टपकाए, तो तैसे आश्रय बिंदु ते ही आए। जितनी भगवान कन्हैया के उंगली से खून की बूंद पृथ्वी पर गिर रही है, उतने द्रौपदी के आंखों से आंसू की धारा गिर रही है। कल बताए थे जितने भैया लोग बहने लोग आए थे, प्रेम हो तो कैसा हो, आंख और हाथ जैसा, आंख और हाथ जैसा। ध्यान से सुनिएगा कि अगर आंख में आंसू आते तो सबसे पहले हाथ उठते हैं पोंछने के लिए, और अगर हाथ पे कोई चोट लग जाती है तो सबसे पहले आंसू आंख में आते हैं। जीवन में प्रेम हो तो ऐसे होना चाहिए, नकली प्रेम से जो आदमी नहीं, भगवान आदमी नहीं मिलता तो भगवान कहां से मिले। प्रेम एक किया है दुनिया में कौन? अरे भारत में एक नारी हुई गए, अरे हुई गए प्रेम दीवानी, कि मेरा रानी हुई हुई मेरा रानी, मेरा रानी हुई हुई मेरा रानी। अरे मेरा नाम रटई नंद लाला, हो मीरा पी गई जहर का प्याला। किसके बल पर? किसके बल पर? कन्हैया जी के बल पर जहर पी गई। ओ मीरा नाम रटई नंद लाला, अरे मीरा पी गई जहर का प्याला। भारत में एक नारी हुई गए, भारत में एक नारी हुई गए प्रेम दीवानी, मीरा रानी दो सब लोग। भैया मीरा मैया की जय है। एक चीज जरूर ध्यान कर लेना, दुनिया में जिसने प्रेम किया है उसको जहर पीना पड़ा है। जिसने प्रेम किया है उसको जहर पीना पड़ा है। आज का समय में युग में आप लोग बिल्कुल ध्यान कर लेना, जिसने प्रेम किया उसको जहर पीना पड़ा है, और जिसने इस दुनिया में साच बोला उसको भी जहर पीना पड़ा है, और जिसने दूसरे के ऊपर दया दिखा दिया उसको भी जहर पीना पड़ा है। कोई साइकिल से अगर गिर पड़े, मोटरसाइकिल से गिर पड़े, तो दिल बहुत मजबूत हो तो का उठाओ, यूँ सोचो अगर चूक गए तो रिपोर्ट हमरे लिखे जाएगी। जिसने प्रेम किया है उसको जहर पीना पड़ा। मीरा ने प्रेम किया तो जहर पीना पड़ा। सुकरात जी ने जीवन भर साच बोला महाभारत में तो जहर पीना पड़ा। और जिनके दरबार में बैठे हो भोले बाबा, एक लोटा जल चढ़ाओ, सहजौन ले जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, मतलब बहुत दयावान है। धन धन भोलेनाथ सदा शिव कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती वसाए शिव आप बसे वीराने में। हनुमान जी की मूर्ति लाना पड़ेगा, गणेश जी की लाना पड़ेगा, लेकिन शंकर जी की चाहे जहां 2-4 पत्थरा गोल गोल मिल जाए उठा के रख। पट्टी बांध भ्रात के देना, पट्टी बांध
रसन तबेरा निन मन चीना, रसन तबेरा निन मन चीना, रसन तबेरा निन मन चीना। पट्टी बांध भ्रात के दीना, कृष्ण तबेरा निन मन चीना। कहते हैं दुनिया में अपना और वीरान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय पड़े पर जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गजभर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। समय पे जो खड़ा हो जाए वही भगवान हो जाता है। ये तो सबको पता है कि समय पे जो खड़ा हो जाता है वही हमारे लिए भगवान हो जाता है। भगवान कन्हैया ने देखा कि सारी मेरी रानियां जितनी यहाँ पे बैठी हैं, सब बैठी की बैठी सब चिल्ला रही हैं, लेकिन कोई विचार कुछ नहीं कर रहा है। और द्रौपदी आकर के मेरी उंगली में पट्टी को मान दिया। बहन, वचन दे रहा हूं तुम्हें, बैठ सकल रनिवास, और चीड़ फाड़ पट्टी करे, बहा बहा कर आस। जाओ बहना, तुम बहन मेरी, मैं भ्रात हुआ, बंधन का भाव निभाना है। तुम बहन मेरी, मैं भ्रात हुआ, बंधन का भाव निभाना है। बहना, जिस वक्त जहाँ पर याद करे, हे बहन वहाँ आ जाना है। जाओ बहन, मैं इतनी सभा के बीच के अंदर वचन बोल रहा हूं कि आज से तुम मेरी बहना हो गई, मैं तेरा भाई हो गया। भाई का भाव जगत में क्या, बहना न दुखी देखी जाए। भाई का भाव जगत में क्या, बहना ना दुखी देखी जाए। ऐसा न करे वह भ्रात नहीं, जीवन में दुख ही दुख पाए। जाओ, आज से तुम मेरी बहना हो गई, मैं तेरा भैया हो गया। चल गया संबंध। कहते जिससे रिश्ता चलाना होता है उसकी थोड़ा जो है कमी देखना ज्यादा नहीं ठीक होता है, क्योंकि जहाँ पे कमी हम आप लोग देखने लगते हैं वहीं से रिश्ता हमारा टूटने लगता है। कल बताए थे दोस्ती वहां नहीं टूटती है जहाँ पे होती है, और जहाँ पे दोस्ती टूटती है वहां पे दोस्ती कभी होती नहीं। बहना, साड़ी फाड़ी तो बहन मेरे हित अनुराग, तो जीते जी मैं रखूं तेरा अटल सुहाग। खूब ध्यान से सुनना, भगवान कन्हैया ने द्रौपदी के सिंदूर का ठेका ले लिया। क्या ले लिया? ठेका ले लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हारे सिंदूर के ऊपर कोई आंच पड़ने वाली नहीं है। अरे छाड़ेंगे न हम तेरा साथ, हो बहना मरते दम तक, छाड़ेंगे न हम तेरा साथ बहना
अगले जन्म में नहीं, जन्म जन्म तक छाड़ेंगे न हमें तेरा द्वार, बहना मरते दम तक छाड़ेंगे न हमें तेरा द्वार, बहना मरते दम तक छाड़ेंगे न हमें तेरा साथ, बहना मरते दम तक। आज से तू मेरी बहना हो गई और हम तुम्हारा भाई हो गया। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। रक्षाबंधन का जो पर्व चला है, इस समय मिलेगा तो आज ही लास्ट में बता देंगे, नहीं समय मिला तो कल रात्रि में बता देंगे कि रक्षाबंधन का जो पर्व चला है कब से चला है। चाहिए तो बहनों को अपनी भैया की कलाई में केवल कलावा बांधना, क्या कलावा बांधना। भगवान ने पैसा दिया है, चांदी की बांधो चाहे सोने की बांधो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले कलावा ही बांधना चाहिए, ये शुभ होता है। समय मिला तो आज, वरना कल बता देंगे कि रक्षाबंधन का पर्व ये कब से चला है, जिसके लिए हम आप लोग बराबर जो है बहनें साल में अपने भैया की कलाई में जो है कलावा बांधती हैं। जिसके भाई नहीं है उस बहना से पूछो, और जिस बहना के भाई नहीं है उस बहना से पूछो, और जिस भाई के बहना नहीं है उस भाई से पूछो क्या होता भाव कि होते हैं। लेकिन जो सावन भादों में बादल उठते हैं उसका आनंद अलग होता है। साड़ी कितनी बहनें बैठी हैं, एक सुहागिन स्त्री चाहे 100 रुपए की साड़ी पहले उसकी सुंदरता अलग है, एक विधवा बहन चाहे 10,000 रुपए की साड़ी पहले लेकिन उसका वर्णन अलग है। जैसे समना के बिना बदरो न सोहे, वैसे गोरी के बिना अचला न सोहे। ध्यान से समझ में आ गई बात। जिन बहनों के भाई नहीं है उनसे पूछो कि दिल पे क्या व्यतीत होता है। सावन का महीना जब आता है तो एक बहन रोती है भगवान कि बिरन बिना रखिया ना सोहे रामा, बिरन बिना रखिया ना सोहे रामा, बिरन बिना। गाइएगा सब लोग। कौन किसके बिना सोना है? सूरज के बिना दिन है सोना, 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 और चंद्र बिना, और चंद्र बिना रतिया ना सोए। मातु पिता बिन नैहर सोना, 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 सजन बिन, सजन बिन मंगिया न सोहे, सजन बिन मंगिया न सोहे रामा, बिरन बिन रतिया न सोहे रामा। हो सोनी लागे है, सोनी लागे है, सोनी लागे बिरन बिन, बिरन बिन रखिया न सोहे राजा, बिरन बिन रखिया। भगवान कन्हैया ने ठेका ले लिया कि बहन जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हारे सिंदूर पे आंच नहीं आएगी। द्रौपदी तो चली गई, लेकिन भगवान कन्हैया को चिंता हो गई। जरा ध्यान से सुन लेना, कथा से शिक्षा है कि अगर हमारे मुसीबत पे कोई समय, तुम्हारे समय मुसीबत पे कोई खड़ा होता है, तुम्हारे मुसीबत पे कोई 10,000 रुपया दे दिया है, तो शास्त्र ये बतलाता है कि जब उसकी मुसीबत पड़े तो अगर न 11 दो तो 10 की व्यवस्था जरूर देना। ये कथा से शिक्षा लीजिएगा। भगवान कन्हैया को चिंता हो गई
तो भगवान कन्हैया ने मंत्रियों को बुलाया और द्रौपदी ने जो पट्टी को फाड़ा था वो कितनी बड़ी पट्टी थी, जरा अनुभव करिएगा आप लोग कि चौड़ी एक इंच के फाड़े, चौड़ी एक इंच की फाड़ी। भैया राम जी, गुरुजी। चौड़ी एक इंच के फाड़े, लंबे रही 44 धारी। चौड़ी एक इंच की फाड़ी, लंबे रहे 44 धारी। एक इंच की पट्टी चौड़ी है कितनी? 1 इंच की, और 44 इंच की पट्टी लंबी है। ध्यान से सुन लेना। ये मंत्री गढ़ तुम करो धागो का सुमार, अरे यह बहना की संपत्ति अशना होए उद्धार। भगवान ने अपने मंत्रियों को बुलाया, मंत्री देखो जो बहन ने मेरी पट्टी बांधा है तो जरा विचार करो इमा कई धागा है, क्योंकि जिसको कर्जा देना होता है उसको चिंता होती है। देखो कर्जा कर्जा होता है, चाहे 10 रुपया हो चाहे 10 लाख रुपया हो। चोरी चोरी होती है, चाहे 10 रुपया की चोरी करो वो चोरी बोली जाएगी, वो चाहे 10 करोड़ की कर डालो वो भी चोरी बोली जाएगी। तो भगवान कन्हैया ने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला करके बोले, मंत्री ये मंत्रीगढ़ तुम करो धागों का सुमार, ये मंत्रीगढ़ तुम करो और धागों का सुमार, और यह बहना की संपत्ति असना होए उद्धार। मंत्री इस पट्टी में देखो कितने बेटा धागे हैं। तो मंत्री ने देखा, क्या किया गणना करके, महाराज 20 सहस 200 सत 22 1 इंच के माहे, और गुड़ा 44 से किया तेहू 9 बढ़ जाए। महाराज 9 लाख प्रभु 900 सहस 990 से 9 ज्यादा। प्रभु 900 सहस 990 से 9 ज्यादा, इतने धागे बहना ने दिया, इतने धागे बहना ने दिया, जो देखी न अपनी मर्यादा। नौ लाख प्रभु 900 सहस 990 से 9 ज्यादा, इतने धागे बहना ने दिया, जो देखी ना अपनी मर्यादा। अब आप लोग अनुभव करिएगा कि 9 की संख्या किसकी बनाई है? भगवान की। किसकी? भगवान की। मतलब हैं तो सभी उन्हें बनाई, लेकिन 9 की संख्या जहां पे लग जाती है उसका महत्वपूर्ण बहुत बड़ा होता है। 9 का पहाड़ा जितने बार पढ़ोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 की 9 9 2 18, तो 8 बाद में और 1 पहले, तो 8 1 और प्लस 8 कहे होंगे 9 9 त्रुक 27, तो 2 पहले 7 बाद में, तो 2 और 7 9 9 चौक 36, तो 3 पहले 6 बाद में, तो 6 3 9 9 बचे 45, तो 4 पहले और 5 बाद में, तो कहे होंगे 9 9 छाक 54, तो इमा 5 पहले और 4 बाद में। मतलब 9 का पहाड़ा जितने बार आप पढ़ोगे तो 9 की संख्या उतरेगी।
हमारे आप लोग जब कथा भागवत होती है, देखा होगा कोई ब्राह्मण या कथावाचक आता है तो पूजा किसकी होती? नवग्रह की होती। किसकी? नवग्रह की होती है। और जब नवग्रह में से एको ग्रह हमारा तुम्हारा गड़बड़ा जाए तो आदमी का भैया 7.5 शनिचर चले लागे। क्या होता है? 7.5 शनिचर कहते चलने लगते। ऐसा नहीं है, हमारे आप लोगों के नवग्रह हैं। पहले देखा होगा जो बुजुर्ग दादा लोग बैठे हैं, जब बैलों से खेत किसान भाई खेत जोतने जाते थे, क्यों दादा? तो जब बैल को मोड़ना होता था तो क्या बोला जा रहा है? नाव। क्या बोला जा रहा है? जब बैल को मोड़ना होता मतलब जितनी देर खेतवा में रहा है तो कौन संख्या आवत रहा है? 9 9 9 9 की संख्या भगवान की बनाई है। महाभारत में वर्णन आ गया है क्या कि 9 है ब्रह्म अगार जनावा जय सिया राम। 9 है ब्रह्म अगार जनावा जय सिया राम। 9 है ब्रह्म अगार जनावा जय सिया राम। 9 है ब्रह्म अगार जनावा, 9 है ब्रह्म अगार जनावा, हम बिन दुख ना हटाई हटावा जय सिया राम। ब्रह्म अगार जनावा, ओ हम बिन दुख ना हटे हटावा। भगवान ने प्रण कर लिया, जाओ मंत्रियों, बहना ने इतने धागे दिया है, ऐसी कोई संख्या नहीं कट रही है जिसमें 9 की संख्या ना लगी हो। 9 लाख प्रभु 900 सहस्र 990 से 9 ज्यादा, इतने धागे बहना ने दिया, देखी ना अपनी मर्यादा। वारे परमात्मा की लीला, इतने धागे दिया द्रौपदी ने भगवान कन्हैया को, लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं देखा। क्योंकि जब किसी के ऊपर मुसीबत पड़ती है, मैंने कितनी बार बोला है भैया, अगर आज अपनी पत्नी की बात मान जाते, 2 लाइन का भजन है, ध्यान देंगे आप लोग, तो तुम्हारी ऐसी दशा नहीं होती कि भैया जी तूने मेरे, भैया जी तूने मेरे कदर न जाने, भैया जी तूने मेरे कदर न जाने, भैया जी तूने मेरे सब बोलिएगा प्रेम से, कदर न जाने, भैया जी तूने मेरे कदर न जाने, 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 भैया जी तूने मेरे कदर न जाने, भैया जी तूने मेरे कदर न जाने, भैया जी तूने मेरे कदर न जाने। जय हो। भाभी को तुमने भाभी न समझा, भाभी को तुमने भाभी न समझा, भाभी को तुमने। ध्यान से सुनना, जिसके घर में स्त्रियों का अपमान है वो घर कभी सुधर नहीं सकता। अगर अपनी पत्नी की बात मान जाते तो आज तुम्हारी ऐसी दशा नहीं होती। भाभी को तुमने भाभी न समझा, तो समझा क्या? समझा घर की नौकरानी, समझा घर की नौकरानी, भैया जी तूने मेरे कदर न जानी, भैया जी तूने मेरी कदर
भाई का रिश्ता हमसे जोड़ते। भाई को तुमने भाई न माना, भाई को तुमने भाई न माना, भाई को तुमने भाई न माना। तो माना क्या? माना एक कसाई। तुम भाई का रिश्ता कहाँ माने? अगर भाई का रिश्ता मानते तो हमारी बात मानते। माना एक कसाई, भैया जी तूने मेरे कदर न जानी, भैया जी तूने मेरे तेरी न जानी, भैया जी तूने मेरी, तो तेरी न जानी। भैया। बोलो विभीषण महाराज की जय हो। ये पद रहा बड़ा प्यारा सा कि भाई का फर्ज है, अगर भाई संपत्ति बांट सकता तो भाई विपद भी बांट सकता है। राम जी ने रावण के 9 बाण मारे, 10वें बाण पर रावण ने राम से कहा, राम जी तुम्हारी क्या औकात थी, तुम हमको मार देते। तो राम जी हंसने लगे। क्यों? कहा तुम्हारी क्या औकात थी कि तुम हमको मार देते। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे पक्ष में ना होता और हमारा भाई हमारे विपक्ष में ना होता तो राम जी रावण को मार नहीं पाते। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। आज भी अगर इस गांव में चोरी होगी तो जब तक एक टापर का आदमी नहीं